सीमित सरकार, समय पर निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव होना लोकतंत्र की आवश्यक शर्त मानी जाती है। लेकिन जरा विचार कीजिए कि कोई चुनाव प्रणाली की फंडिंग में यदि पारदर्शिता का ही अभाव हो, यानी सत्ता पक्ष को चुनावी फंडिंग का अधिकतर हिस्सा मिलता हो, तो कोई देश लोकतांत्रिक व्यवस्था को सह सकता है? शायद नहीं। इसी बात को लेकर हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय की 5 जजों की पीठ ने इलेक्टोरल बॉन्ड को असंवैधानिक और अपारदर्शी घोषित किया है। इसलिए यह जानना जरूरी हो जाता है कि इलेक्टोरल बॉन्ड क्या होता है, आखिर क्यों सुप्रीम कोर्ट ने इसे असंवैधानिक घोषित किया। आइए विस्तार से समझते हैं। अगर बात चुनावी बॉन्ड की करें तो यह राजनीतिक दलों को गुप्त दान का एक रूप है, जिसे वित्त विधेयक 2017 द्वारा पेश किया गया और 29 जनवरी 2018 को अधिसूचित किया गया। यह योजना किसी भी व्यक्ति या संस्था को SBI से 1,000 रुपये, 10,000 रुपये, 1 लाख रुपये, 10 लाख रुपये और 1 करोड़ रुपये के मूल्य वर्ग में चुनावी बॉन्ड खरीदने और उन्हें किसी भी पंजीकृत राजनीतिक दल को दान करने की अनुमति देती है। इसमें दान करने वाले व्यक्ति का नाम गोपनीय रखा जाता है। राजनीतिक दलों को चुनावी बॉन्ड प्राप्त करने के लिए एक विशिष्ट खाता खोलना होता है, जिसे चुनाव आयोग द्वारा सत्यापित किया जाता है। केवल वह पार्टियां जिन्होंने पिछले आम चुनाव में, चाहे वह लोकसभा हो या राज्य की विधानसभा के लिए, कम से कम 1% वोट हासिल किया हो, वही चुनावी बॉन्ड प्राप्त करने के लिए पात्र माने जाते हैं। यह बॉन्ड भारतीय स्टेट बैंक कुछ चुनिंदा शाखाओं से जनवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर महीने में जारी करता है। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड को असंवैधानिक घोषित करते हुए कहा कि यह योजना राजनीतिक दलों के वित्तपोषण के स्रोत को जनता से छिपाती है, जो अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत एक मौलिक अधिकार है। यह योजना काले धन, विदेशी फंडिंग और राजनीति में कारपोरेट प्रभाव को भी सक्षम बनाती है, जो सार्वजनिक हित और राष्ट्र की संप्रभुता को नुकसान पहुंचा सकती है। न्यायालय ने माना कि यह योजना विभिन्न राजनीतिक दलों के बीच उनके वोट शेयर के आधार पर भेदभाव करती है, जिसमें छोटे और क्षेत्रीय दलों को बाहर रखा जाता है। यह योजना दानदाताओं और मतदाताओं के बीच भी असमानता पैदा करती है, क्योंकि दानदाता राजनीतिक दलों की नीतियों को प्रभावित कर सकते हैं। न्यायालय ने आगे कहा कि यह योजना भ्रष्टाचार और राजनीति के अपराधीकरण पर अंकुश लगाने के संवैधानिक उद्देश्य के खिलाफ है। यह विभिन्न समितियों और आयोगों की सिफारिशों के भी विपरीत है, जिन्होंने राजनीतिक फंडिंग में अधिक पारदर्शिता की मांग की है। यही नहीं, यह योजना जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के भी विरोध में है, जिसके तहत राजनीतिक दलों को अपने योगदान और व्यय का खुलासा करने की आवश्यकता होती है। इलेक्टोरल बॉन्ड पर प्रश्न चिन्ह तब लगे जब इसके तहत की जाने वाली अधिकतर फंडिंग केवल सत्ताधारी दल तक सिमट कर रह गई। चुनावी खर्चों और पारदर्शिता पर नजर रखने वाली संस्था एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की रिपोर्ट के अनुसार 2022-23 में कारपोरेट डोनेशन का 90% केवल सत्ताधारी दल बीजेपी को मिला। अदालत ने कंपनी अधिनियम, आयकर अधिनियम और जन प्रतिनिधित्व अधिनियम में किए गए संशोधन को भी रद्द कर दिया है, जिन्होंने इस योजना को सक्षम बनाया था। अदालत ने भारतीय स्टेट बैंक को राजनीतिक दलों द्वारा भुनाए गए चुनावी बॉन्ड का विवरण 31 मार्च 2024 तक भारतीय चुनाव आयोग को सौंपने का निर्देश दिया है। भारतीय चुनाव आयोग जनता के लिए अपनी वेबसाइट पर ऐसे विवरण प्रकाशित करेगा। इस फैसले का भारत में चुनावी राजनीति और लोकतंत्र के भविष्य पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ने वाला है, क्योंकि यह राजनीतिक फंडिंग की पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ाएगा। इस फैसले से राजनीति में धन और कारपोरेट शक्ति के प्रभाव पर अंकुश लगेगा, क्योंकि दानकर्ता अब गुमनामी के पर्दे के पीछे अपनी पहचान और एजेंडा छिपा नहीं पाएंगे। गुमनामी को लेकर यह भी आरोप लगता रहा है कि यह सिद्धांत उस समय की सरकार पर लागू नहीं होता है, जो कभी भी भारतीय स्टेट बैंक से डेटा की मांग करके विवरण तक पहुंच सकती है। इससे सत्ताधारी दल को विपक्षी दल के दानदाताओं को जांच के नाम पर धमकाने का मौका मिलता है। निष्पक्ष चुनावी लोकतंत्र सुनिश्चित करने के लिए एक स्वच्छ और पारदर्शी चुनावी फंडिंग प्रक्रिया महत्वपूर्ण है। पश्चिम के अधिकांश विकसित देशों के पास अपनी राजनीतिक प्रणालियों में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए मजबूत तंत्र है। जैसा कि भारत 2047 तक विकसित देश का दर्जा प्राप्त करने की महत्वाकांक्षा निर्धारित करके पश्चिम का अनुकरण करने की इच्छा रखता है, उसे राजनीतिक क्षेत्र में पारदर्शिता के समान मानकों की आकांक्षा करनी चाहिए। चुनावी वित्त की सफाई इस संबंध में पहला कदम हो सकता है। प्रिय व्यूअर्स, आप सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।